नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, स्कोर अपना जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज में हम लोग लोअर पीसीएस मेंस के हिंदी का फुल मॉक देख रहे हैं, जिसका यह 5वां भाग है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? शंकर राव देव, सुनीत कुमार चटर्जी, सी राजगोपालाचारी या गोपाल स्वामी अयंगर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर जी ने रखा था और इस प्रस्ताव का जो समर्थन है वह शंकर राव देव जी ने किया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहीं पे सुनीत कुमार चटर्जी और सी राजगोपालाचारी जी आज़ादी से पूर्व हिंदी का समर्थन किए थे और बाद में इसका विरोध भी किए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर AFR हार्नले, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या भोलानाथ तिवारी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर AFR हार्नले। आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्नले जी ने किया था। इन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया था। पहला पूर्वी गौड़ियन, दूसरा पश्चिमी गौड़ियन, तीसरा उत्तरी गौड़ियन और चौथा जो है दक्षिणी गौड़ियन के रूप में विभाजित किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवोद्दार्य में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, यण संधि? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यण संधि। देवोद्दार्य में यण संधि है। इसमें देवी धन औदार्य होने से इसमें यण संधि होती है। औदार्य का अर्थ होता है उदारता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवाद शब्द में उपसर्ग बताइए। अन, आ, अनु या वाद? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनु। अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग होता है, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है दही में भिगोया बड़ा, इसका समास विग्रह होगा और यही इसी कारण से यह कर्मधारय समास होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरासन किसका पर्यायवाची है? तलवार का, देव का, धनुष का या चतुर का? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, धनुष का। सरासन जो शब्द है वह धनुष का पर्यायवाची है, इसका ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सराय किस प्रकार का शब्द है? अंग्रेजी का है, तुर्की का, फारसी का या पुर्तगाली है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। सराय जो शब्द है वह एक तुर्की शब्द है, इसका ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत या आसन्न भूत? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, आसन्न भूत। मैंने पढ़ा यह जो वाक्य है यह आसन्न भूत का उदाहरण है, जहां क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल समाप्ति की सूचना देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो विराम चिन्ह बना है इसका नाम बताना आपको। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, लाघव चिन्ह, रेखांकन, योजक या निर्देशक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, योजक। यह जो विराम चिन्ह बना है यह योजक विराम चिन्ह बना है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्यमनस्क किस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होता है? आपको उसको बताना है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसे त्यागा ना जा सके, जिसका मन किसी और बात में लगा हो या जो मारे जाने योग्य ना हो? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसका मन किसी और बात में लगा हो, उसके लिए एक वाक्यांश के रूप में अन्यमनस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पगड़ी बदलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है।
विनती करना, वश में रखना, परस्पर सम्मान की प्रतिज्ञा करना, सर्वाधिक प्रिय होना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, परस्पर सम्मान की प्रतिज्ञा करना। पगड़ी बदलने का जो अर्थ होता है वह परस्पर सम्मान की प्रतिज्ञा करना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुवचन पहचानना। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सोना, होश, पुस्तक और जनता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, होश। होश जो शब्द होता है वह बहुवचन शब्द होता है, अन्य वहीं पे तीनों जो है सोना, पुस्तक और जनता जो है वह एक वचन शब्द है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलम का धनी मुहावरे का अर्थ होगा अति प्यारा, तैयार रहना, अच्छा लेखक या विनाश करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अच्छा लेखक। कलम का धनी मुहावरे का जो अर्थ होगा वह अच्छा लेखक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैनल पर मुहावरे की सीरीज चल रही है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। आपको बताना है यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य का। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे किंतु, परंतु, इसलिए और ये जो शब्द हैं बीच में अगर जुड़े हैं तो वहाँ पे अधिकतर संयुक्त वाक्य ही रहता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक बड़े वाक्य को कई भागों में विभाजित किया गया है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको जोड़कर आपको एक पूर्ण वाक्य बनाना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी वाला इसका सही आंसर है, और इसका जो पूर्ण वाक्य होगा उसको आप लोग देख लीजिए। सच्ची बात तो यह है कि किसी भी युग का प्राणी ऐसा नीरस और हृदयहीन नहीं होता है कि वह अपने मनोरंजन, संगीत और अभिनय जैसे आनंददायक साधनों के द्वारा नहीं करता है। यह इसका पूर्ण वाक्य होगा। आप लोग वीडियो रोक कर इसे आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य पहचानिए। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, घोड़े की चाल स्पृहणीय थी, उसने पैसा देकर जमीन हथिया ली, चोर ने सेंध लगाई। जिसमें जो शुद्ध वाक्य जो है वह इसका ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में कुछ त्रुटियां, उनको आप लोग देख लीजिए। घोड़े की चाल स्पृहणीय थी, इसका जो शुद्ध रूप होगा घोड़े की चाल दर्शनीय थी, यह होगा। इसी प्रकार से उसने पैसा देकर जमीन हथिया ली, तो आप लोग जानते हैं अगर पैसा दे दिया तो हथियाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और वहीं पे चोर ने सेंध लगाई, इसका जो शुद्ध रूप होगा चोर ने सेंध मारी, यह होगा। और आपको बताना मैं चाहता हूँ कि जो स्पृहणीय का अर्थ होता है उसका मतलब होता है प्राप्त करने योग्य होता है, या वांछनीय आप कह सकते हैं, स्पृहणीय का अर्थ होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका के बारे में विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 4 कथन दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक 1910 में बने। इसका प्रकाशन मासिक होता था। इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ और इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आपको सही विकल्प इसमें चुनना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसमें जो कथन 2, 3 और 4 है वह सही है, और जो इसका पहला कथन वह गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक 1910 में ना बनकर यह 1903 में बने थे। यह एक विशेष प्रकार से प्रश्न बनाया जाता है आप लोगों के लिए कि एक पत्रिका से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को इसमें ऐड कर दिया जाता है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। आप लोगों सामने बाएं तरफ 4 विद्वान हैं और दाएं तरफ 4 शब्द दिया गया है कि रासों की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, इसके संदर्भ में यह शब्द दिया गया है। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो गारसा द तौसी ने रासों की उत्पत्ति राजसू से मानी है। वहीं पे नरोत्तम दास स्वामी जी जो रासों की उत्पत्ति है वह रासक से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी रासों की उत्पत्ति रास से मानी है, और वहीं पर रामचंद्र शुक्ल जी ने रासों की उत्पत्ति रसायन से मानी है। तो इससे जो ऑप्शन सी है यह सही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वीप का सही अर्थ बताइए। आप लोग सामने 4 ऑप्शन है, लहर, हिंसा, टापू, हाथी, हाथी टापू या तिनका मुक्ति। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हाथी टापू।
द्वीप का अर्थ होता है हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू। तो इससे जो ऑप्शन सी है वह सही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मसृण का विलोम बताइए। दुर्मुख, अस्फुट, रुच, व्यष्टि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी रुच है। मसृण का विलोम रुच होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्सम शब्द को पहचानिए। आप लोग सामने चार ऑप्शन है, घोड़ा, चैत, तलवार और यव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यव। यव जो है एक तत्सम शब्द है। आप लोग जान लीजिए, घोड़ा का जो तत्सम रूप होगा वह घोटक होता है, चैत का चैत्र होता है और वहीं पे तलवार का तलवार ही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेजिनेशन का हिंदी में अर्थ बताइए। प्रस्ताव, औपचारिक, पृष्ठांकन, वैतनिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पृष्ठांकन। पेजिनेशन का जो हिंदी में अर्थ होगा वह पृष्ठांकन होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यालय में वित्तीय मंजूरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग सामने चार ऑप्शन दिया गया, विज्ञप्ति, अधिसूचना, आदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आदेश। कार्यालय में वित्तीय मंजूरी के लिए आदेश शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका जो ऑप्शन सी है सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक गद्यांश लिया गया है और इस गद्यांश से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो रोक कर गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। परम तत्व क्या है। आप लोग सामने ऑप्शन है, वह गुणहीन आकारहीन है, वह विभाग अविभाग से परे हैं, वह अखंड चैतन्य स्वरूप है, वह मायातीत है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, वह विभाग अविभाग से परे हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी गद्यांश से। कलयुग सब युगों से अच्छा क्यों है। ऑप्शन है, क्योंकि इनमें पाप पुण्य समान है, इनमें मानस पाप का फल मिलता है, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है और इसमें मानस पाप से मनुष्य दंडित नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। कलयुग सब युगों से अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।